नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। आतंकी फंडिंग मामले में अब एनआईए ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। जहूर अहमद शाह वटाली के नाम पर 3 अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर अहमद शाह वटाली की अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि जहूर अहमद को आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने 2017 में गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल जेल में बंद है। तो लगातार आतंकी फंडिंग मामलों में एनआईए का एक्शन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जारी है, जहां तमाम इलाकों में रेड चल रही है और आतंक की रीढ़ को ध्वस्त करने का काम एनआईए की ओर से किया जा रहा है। एक और कार्रवाई एनआईए ने की है। एनआईए की टीम ने कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ये बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हंदवाड़ा में जहूर अहमद शाह वटाली के नाम पर जो 3 अचल संपत्तियां थी, उन्हें कुर्क कर दिया है। जहूर वटाली को 2017 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उसकी संपत्तियां उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के बघाटपुरा इलाके में हैं और फिलहाल न्यूज एजेंसी एनआईए की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो फिलहाल इस पूरे मामले में जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में 13.3 मरला, 8.6 मरला और 10.3 मरला भूमि शामिल है। एनआईए के अधिकारियों ने आज सुबह ये बड़ी कार्रवाई की है और आपको ये बता दें कि इस साल की शुरुआत में 31 मई को एनआईए ने श्रीनगर में भी वटाली के एक आवास को कुर्क कर दिया था। ये कार्रवाई नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए अदालत के आदेशों के आधार पर की गई है। दरअसल जहूर अहमद वटाली को गिरफ्तार 2017 में किया गया था। आरोप ये थे कि वो आतंक के लिए फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान से उसके लिंक है। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा कारोबारी है जहूर अहमद वटाली, लेकिन जिस तरीके से तमाम आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हुई हैं, उसमें अहमद वटाली का बड़ा हाथ है। कई आतंकी संगठनों से जहूर अहमद वटाली जो है वो मिला हुआ है, ये जानकारी भी सामने आई है। और इससे पहले आपको ये बता दें कि जहूर अहमद वटाली की 1.73 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया था। आतंक और अलगाववाद के लिए जहूर अहमद वटाली फंडिंग करता था। ये तमाम बड़े आरोप उस पर हैं। फिलहाल जेल में बंद है। कानूनी कार्रवाई लगातार चल रही है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में लगातार जो है कार्रवाई उस पूरे मामले में चल रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जहां जहूर अहमद वटाली की लगभग 3 संपत्तियां हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती है, चूंकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो 3 संपत्तियों की जानकारी सामने आई है जिन्हें की कुर्क किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, फिर चाहे वो पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती हों, फिर चाहे वो जो फारूक अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वो हों, लगातार जो आतंक का समर्थन लोग कर रहे हैं, उनका समर्थन ये नेता कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका है, चूंकि महबूब मुफ्ती यासीन मलिक का खुलेआम समर्थन करती है, जो कि अलगाववाद और आतंक का पर्याय जम्मू कश्मीर में रहा है। वो कहती है कि प्रधानमंत्री के हत्यारों को अगर माफ किया जा सकता है तो फिर यासीन मलिक को क्यों नहीं। इतना ही नहीं, कई अलगाववादी ताकतों पर जब जब कार्रवाई हुई है, महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट देखने को मिली है। तो जाहिर तौर पर जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी का ये एक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो महबूबा और फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान से डायलॉग की बात लगातार उनके जरिए कही जा रही है।
लेकिन जहां तक बात जहूर अहमद वटाली की है तो आपको ये बता दें कि आरोप उस पर यह है कि कश्मीर में अलगाववादियों के लिए पैसा जुटाने का काम जहूर वटाली करता था। लश्कर सरगना हाफिज सईद कश्मीर में अलगाववादियों की मदद के लिए जहूर अहमद शाह वटाली को हवाला के जरिए पैसे भिजवाया करता था। यानी किस तरीके से जो पैसों का लेन देन है, जो आतंक के लिए फंडिंग है, उसमें जहूर का एक बड़ा हाथ आतंकी गतिविधियों में लिप्त है जहूर अहमद शाह वटाली, और यही वजह है कि वो जेल में बंद है। दरअसल जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की पूर्व जो उपाध्यक्ष हैं शहला रशीद पर उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने ये बड़ा खुलासा किया था कि कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उसे देश के बाहर से पैसा दिया गया है, और इस पैसे को भेजने का जरिया कोई और नहीं बल्कि जहूर अहमद शाह वटाली है। कई देशों में वटाली का कारोबार है, कश्मीर के व्यापारिक घराने से वो जुड़ा हुआ है, कई देशों में उसका कारोबार है। वटाली पर आरोप है कि उसका संबंध पाकिस्तानी नेताओं और वहां की एजेंसियों से भी है। साल 2017 में कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 12 लोगों को नामजद किया था। इन लोगों में 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का नाम भी शामिल था, और एनआईए ने कुल 10 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें हाफिज सईद नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए तो जहूर वटाली की वो हाफिज सईद का करीबी बताया जा रहा है, चूंकि हाफिज सईद दरअसल उसके जरिए ही जम्मू कश्मीर तक पैसे पहुंचाता था। तो कितना बड़ा नाम है जहूर वटाली, ये इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी संगठनों के लिए काम करता है, और हाफिज सईद जो कि लश्कर का सरगना है उसका वो करीबी है। तो कुल मिलाकर एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है, चूंकि जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है उसके बाद से लगातार राष्ट्रीय जांच एजेंसी अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर रही है। तमाम जो अलगाववादी ताकतें हैं जो कि जम्मू कश्मीर को दहलाने का काम करती रही हैं, जिस तरीके से पत्थरबाजों के हौसले वहां बुलंद थे, लेकिन एनआईए का एक्शन और उसके बाद आतंक की रीढ़ को तोड़ने का काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर में कर रही है। और एक बार फिर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि एनआईए की ओर से जम्मू कश्मीर में की गई है, जहां जहूर अहमद शाह वटाली की 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कोर्ट के आदेश पर इन संपत्तियों को कुर्क किया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में इससे पहले एनआईए ने करीब 15 जगहों पर रेड की थी, और उसके बाद से भी एनआईए का एक्शन लगातार जारी है, जहां कोशिश यही है कि जो आतंक से जुड़े लोग हैं, जो कि आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं सीमा पार, खास तौर पर उन पर शिकंजा कसा जाए, अलगाववादी ताकतों पर शिकंजा कसा जाए, आतंकी फंडिंग पर जो नकेल कसने का काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। कई लोगों का एनकाउंटर हुआ है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता एनआईए को इस पूरे मामले में मिल रही है। आपको ये बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग जिले जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाके हैं, फिर चाहे वो पुलवामा हो, अवंतीपुरा हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर, कुपवाड़ा, जम्मू संभाग के पुंछ में भी छापेमारी की जा चुकी है। ये छापे टेरर फंडिंग और मिलिटेंसी से जुड़े मामलों के सिलसिले में किए गए थे, लेकिन ये छापेमारी जो है वो जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रीय दलों, चाहे वो पीडीपी हो, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर अलगाववादी नेता हो, उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और तमाम अलग अलग नेताओं की में देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में एनआईए ने की है, जहां जहूर वटाली जो कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद का करीबी है, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, मामला कोर्ट में चल रहा है, उसकी अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।